कहते हैं संकट में ही पहचाना जाता है कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। जो अमेरिका ने भारत के लिए नहीं करा वही अब रूस बढ़ चढ़कर कर रहा है। रूस ने इस वक्त अपनी दोस्ती निभाकर एक बार फिर साबित करा है कि भारत और रूस के बीच की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं है। तो वहीं अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सारे B-1 बॉम्बर्स बेकार हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। B-1 बॉम्बर्स पर नाज करता है अमेरिका। आखिर ये सब कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे? ऐसे समय में जब चीन दरवाजे पर खड़ा है और अमेरिका से भिड़ने को तैयार है, अमेरिकी हथियारों में ये बहुत बड़ी सेंध लग गई है। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये खबर बिल्कुल तहलका मचाने वाली है, क्योंकि कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। इस आर्टिकल को देखिए जिसमें अमेरिका ने अपने सारे B-1 बॉम्बर्स को ग्राउंडेड कर दिया है। आपको बता दें B-1 बॉम्बर्स अमेरिका के लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा है और जिसने अब तक कई बड़ी मात्रा में और बिल्कुल सटीक तरीके से हथियारों का इस्तेमाल किया है दुनिया के हर कोने में। अमेरिकी B-1 बॉम्बर्स के नाम पर 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिसमें स्पीड, पेलोड, रेंज, टाइम ऑफ क्लाइंब, ये सारी चीजें हैं। आपको बता दें किसी भी युद्ध के लिए ये सारी चीजें बड़ी मायने करती हैं। यानी कि B-1 बॉम्बर्स जो 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है पेलोड के मामले में, स्पीड के मामले में, रेंज के मामले में और टाइम ऑफ क्लाइंब के मामले में, तो आप सोचिए कि ये युद्ध में कितना बड़ा तहलका मचाता है। 146 फुट लंबा है ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट और जिसके विंग की चौड़ाई है 137 फीट। 2007 तक B-1 बॉम्बर्स को ये माना जाता था कि ये एक हैवी बॉम्बर हैं जिनमें न्यूक्लियर हथियार लगे होते थे, पर बाद में रूस और दुनिया के साथ ट्रीटी साइन होने लगी, जिसके बाद इसमें बदलाव लाया गया और अब ये न्यूक्लियर बॉम्बर ही नहीं बल्कि बाकी कन्वेंशनल पेलोड भी ले जाने लगे। आपको बता दें इसकी एक यूनिट की कीमत है $317 मिलियन। खासियत इसके नेविगेशन सिस्टम से लेकर बिल्कुल सटीक निशानेबाजी तक है। B-1 बॉम्बर्स का पहला डेवलपमेंट हुआ था 1970 में, लेकिन बाद में जब रोनाल्ड रीगन का शासनकाल आया 1981 में, तो इसे मॉडिफाई कर दिया गया और इसे और भी घातक बनाया गया। आपको बता दें अमेरिकी B-1 बॉम्बर जब भारत में इंडिया एरो शो 2021 में आया था तो पूरी दुनिया में इसके लिए काफी चर्चा हुआ था। मीडिया में ये खबरें आने लगी थी और ये भी कहा जाने लगा था कि भारत B-1 बॉम्बर्स को खरीदेगा। कई सूत्र ये भी कह रहे थे कि भारत ने इसके लिए प्रपोजल भी दे दिया है। एरो इंडिया शो जो 3 से 5 फरवरी के बीच हुआ था, इसमें ये बॉम्बर्स पहुंचे भी थे और अपना कमाल भी दिखाया था। वैसे आपको बता दें अमेरिका ने न सिर्फ अपने इस सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-1B के उड़ान पर रोक लगा दी है, बल्कि इसके आदेश के बाद US एयरफोर्स ने जितने 100 विमान थे अलग अलग एयरबेस पर उतार कर हैंगरों में खड़ा कर दिया है। मतलब कि ये बिल्कुल ग्राउंडेड हो गए हैं और अभी तक ये भी साफ नहीं है कि इन विमानों को कब तक फिर से उड़ान भरने की अनुमति दी जाएगी। B-1B बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना की रीढ़ माना जाता है और ये विमान एक उड़ान में ही दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला करने में सक्षम है। हाल के दिनों में चीन और रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस घातक एयरक्राफ्ट के ग्राउंडेड होने से अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई है। दरअसल 8 अप्रैल को अमेरिका के साउथ डकोटा में स्थित एल्सवर्थ एयरफोर्स बेस है, जहां पर एक B-1 बॉम्बर को इमरजेंसी में लैंडिंग करनी पड़ी। इस B-1 बॉम्बर का सीरियल नंबर था 860104 और जब इस पर जांच किया गया तो देखा गया कि इसके फ्यूल पंप के फिल्टर हाउसिंग में एक काफी बड़ा छेद है। आपको बता दें दुनिया भर में अलग अलग इलाके में उड़ रहे हैं अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स, जिसको तुरंत ऑर्डर दिया गया कि इन्हें जमीन पर उतार दिया जाए। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के पब्लिक अफेयर्स ऑफिस ने भी इसकी पुष्टि कर दी। अब सभी विमानों को जांच के बाद फिर से उड़ान करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि अभी ये कोई तय सीमा नहीं है कि कब होगा, क्योंकि ये विमान दुनिया के अलग अलग कोनों में तैनात है। अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कहा है कि B-1B बम वर्षक विमान की अनुपस्थिति में अब B-52 और B-2 विमान दुनिया भर में जो मिशन चल रहे हैं अमेरिका के, उसको सपोर्ट करेंगे। द वार जोन की रिपोर्ट के अनुसार B-1B विमान के फिल्टर हाउसिंग में मिला छेद काफी गंभीर
गंभीर मामला है। यह फिल्टर इस विमान के इंजन के बाहर है, फिर भी विमान को उड़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। इस छेद के कारण उड़ान के दौरान विमान से ईंधन का रिसाव भी हो सकता है। डकोटा के एल्सवर्थ एयरफोर्स में स्थित इस B-1 बॉम्बर जिसमें छेद पाया गया, देखा गया कि रनवे पर जेट का फ्यूल फैला हुआ है। अगर फिल्टर हाउसिंग ठीक तरह से काम नहीं करती है तो प्लेन को उड़ा रहा पायलट ऑफ आफ्टर बर्नर को ऑन नहीं कर सकता है, और अगर B-1B जैसे भारी भरकम विमान को उड़ाते समय आफ्टर बर्नर को ऑन नहीं किया गया तो इससे विमान को मिलने वाला थ्रस्ट घट सकता है, यानी कि जिस तेजी से ये उड़ता है वो मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके कारण विमान की स्पीड और मनूवर करने की ताकत बढ़ जाती है। आफ्टर बर्नर ऑन करते ही विमान के इंजन से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देती हैं। देखो आप, नॉर्मल में इसकी ड्राई थ्रस्ट आमतौर पर 17,390 पाउंड का होता है, लेकिन अगर आफ्टर बर्नर को ऑन कर दिया जाता है तो ये थ्रस्ट सीधे लगभग डबल के आसपास हो जाता है, 30,780 पाउंड तक पहुंच जाता है। B-1 लॉन्चर बॉम्बर अमेरिकी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत के रूप में जाना जाता है। यह मल्टी रोल लॉन्ग रेंज बॉम्बर बिना रिफ्यूलिंग के एक महाद्वीप से उड़ान भरकर दूसरे महाद्वीप तक जा सकता है। B-1B के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग उपकरण, इंफ्रारेड काउंटर मेसर, रडार लोकेशन और वार्निंग सिस्टम इसे सबसे घातक फ्लाइंग मशीन बनाती है। इतना ही नहीं, इसके इंजन इतने शक्तिशाली हैं कि एक छोटे से रनवे से भी ये भारी भरकम बॉम्बर आसानी से उड़ सकता है। B-1B बॉम्बर के नाम से अपनी श्रेणी में स्पीड, पेलोड, रेंज और उड़ान की रफ्तार को लेकर, जैसा कि मैंने कहा, इसने 50 रिकॉर्ड दर्ज करे हैं और नेशनल एरोनॉटिक एसोसिएशन ने इस विमान को 10 सबसे यादगार रिकॉर्ड उड़ान भरने वाले में मान्यता भी दी है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स 35,000 केजी तक के पेलोड यानी कि हथियार, गोला बारूद और सैनिकों को लेकर उड़ान भर सकता है। इस विमान में 2 पायलट के अलावे कुल 4 क्रू मेंबर होते हैं और सबसे बड़ी बात है कि B-1 लॉन्चर बॉम्बर का रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम है। इस कारण अधिकतर रडार इस विमान का पता ही नहीं लगा पाते। भारी पेलोड के साथ ये विमान कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स लगे हुए हैं इसमें, ये दुश्मन की जैमिंग, मिसाइल या किसी भी तरह के हमले से बचाता है। इस विमान में इतनी खासियत है कि अमेरिका ने कुल 100 B-1 बॉम्बर बनाए, लेकिन एक भी इसने बेचा नहीं। हालांकि अभी 66 विमान ही सर्विस में है। इसकी ताकत को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने सिर्फ अपने पास रखा, इसे किसी को नहीं बेचा। यहाँ तक कि किसी बेस पर तैनाती के समय भी अमेरिका इस विमान का ऑपरेशन अपने हाथ में ही रखता है और यह समुद्र तल से अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि 120 इसकी रेंज काफी ज्यादा है। वैसे आपको बता दें, इस मामले में भारत बाल बचा है, क्योंकि भारत B-1 बॉम्बर्स के लिए कहा जा रहा है कि प्रस्ताव दे रहा था खरीदने के लिए। अगर इतनी बड़ी समस्या B-1 बॉम्बर्स में है तो भारत अगर इसे खरीद लेता तो ये मुश्किल भारत के गले में पड़ जाती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या B-1 बॉम्बर्स जल्दी से ऑपरेशन में आ पाएंगे और भारत ने इन बॉम्बर्स को नहीं खरीद कर अच्छा किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर